हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो आप लोग बार बार मेरे से एक ही चीज़ पूछ रहे हो यार। ईमेल में बहुत सारे बच्चे यार भर भर के ईमेल कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया इस चीज़ का प्रोवाइड करवा दो, भैया उस चीज़ का प्रोवाइड करवा दो। तो लिसन मी केयरफुली कि यार ऐसा मैं इतने सारे सब्जेक्ट्स का अब एक ही दिन में तो प्रोवाइड करवाऊँगा नहीं, ठीक है। तो आप कुछ लिमिटेड जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो डाउट सुनो। जैसे कि काफ़ी बच्चे ये भी कह रहे हैं भैया आरजीपीवी में पेज भरने से मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं क्या। तो लिसन मी केयरफुली कि देखो, पेज भरने से मार्क्स ज़रूर इम्प्रूव होते हैं, ठीक है। अगर किसी बंदे को 40 नंबर मिल रहे हो और उसने ढंग से लिखा और ज़्यादा पेजेस में लिखा है, ठीक है, तो उसको 40 से ज़्यादा मिल जाएंगे, 50 मिल जाएंगे, 55 मिल जाएंगे। बट किसी एक बंदे ने 40 लायक लिखा है, उसको उतना ही लिखा, उसने सफिशिएंट लिखा है, तो उसको 40 के 40 ही मिलेंगे। अब बात ऐसी है कि देखो, अगर आपने जो आंसर्स लिखे हैं वो वर्ड टू वर्ड लिखे हैं और मतलब पेजेस कम भरे या फिर ऑप्टिमाइज़ करके लिखा हर एक चीज़ को, भले वो सही है, ठीक है, बट आपको जो उसमें मार्क्स हैं वो गारंटी नहीं रहते कि कंप्लीट मिले, ठीक है। जैसे 7 नंबर का क्वेश्चन है या 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें 7 नंबर में सपोज दैट पार्ट 1 है, तो आपने उसको लिखा है, ऑप्टिमाइज़ लिखा है ना, जितना पूछा उतना लिखा है, तो 7 में से करेक्ट हुआ तो 5 मिल जाएंगे, ठीक है। बट आपने उसमें कुछ अदर क्रिएटिविटी बता दी या फिर उसमें एक्स्ट्रा कुछ आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, जो आधे एक पेज मतलब ज़्यादा जा रहा है। जैसे मान लो सपोज 3 पेज लायक जो उसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन था या फिर ऑप्टिमाइज आंसर था वो 3 पेज में था, बट आपने उसको एक आध पेज एक्सटेंड कर दिया सो दैट कि आप उसको ज़्यादा इनहेंस मतलब अच्छी तरीके से जानते हो उसका सॉल्यूशन, तो आपको ज़रूर उसमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके में या फिर उस सिचुएशन में आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं। बट अगर आपने उसमें सही आंसर नहीं लिखा, सपोज उसने पूछा है किसी चीज़ के बारे में बट आपने बता कुछ और रहे हो आप, ठीक है, स्टार्ट कुछ और से कर रहे हो, ठीक है, वो नहीं चलेगा। ओके, तो आपको स्टार्टिंग में ही पहला पेज जो है, कोई भी सॉल्यूशन लिख रहे हो या कोई भी आंसर लिख रहे हो, आपका जो पहला पेज होना चाहिए या फिर उस आंसर का पहला पेज जो भी है, मान लो अगर आपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्टार्टिंग में 4th नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट किया है या फिर जो भी किया आपने, तो उसका आंसर का पहला पेज ऐसा होना चाहिए कि वो मतलब जो जेन्युइनली क्वेश्चन में पूछा गया है आपने उसका आंसर लिखा है। ऐसा नहीं है कि आपने उसमें कुछ भी लिख दिया, ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें लिखी, नहीं, जो एक्यूरेटली पूछा है उसके बारे में रिप्रेजेंटेशन देना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इसमें ज़रूर मार्क्स इंप्रूव होंगे अगर आप ये फॉलो करोगे तो। बट अगर आप चाह रहे हो कि नहीं, मुझे थोड़ा बहुत ही आता है उसमें या मेरे को बिल्कुल नहीं आता, अब मैं न्यूमेरिकल में भी मार्क्स चाहता हूँ, तो ये इम्पॉसिबल सी बात होती है। न्यूमेरिकल में मार्क्स, है ना, समझ रहे हो, लाना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें मन से नहीं लिख सकते आप कुछ भी। आंसर कैसे मन से लेके आओगे, रट के तो जाओगे नहीं, न्यूमेरिकल आपको पता भी नहीं कि वो आएगा कि नहीं आएगा। सो उस ऐसी सिचुएशन में मार्क्स जो है वो लेना बहुत ही मुश्किल होता है। सो और न्यूमेरिकल में बच्चे लोग भी मेरे से पूछ रहे थे कि भैया कि कंप्लीटली न्यूमेरिकल है तो उसमें मैं थ्योरी कैसे इंक्लूड करूँ कि वो ज़्यादा पेज वहाँ पे भरे। तो सीधी सिंपल सी बात है भाई, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले तू वहाँ पे स्टेप लिख। स्टेप लिखोगे ना तुम लोग, जैसे तीन कोई भी न्यूमेरिकल मैंने जो बताया 3 स्टेप में फॉलो हो रहा है या कोई 4 स्टेप में फॉलो हो रहा है, कोई 2 में हो रहा है, तो उसमें पहले लिखो कि मतलब वो जो भी नाम है क्वेश्चन का उसका नाम लिखो, जो जो गिवन है वो लिखो। देन उसमें लिखो कि इसको सॉल्व करने के लिए अपने को कम से कम मिनिमम 2 से 3 स्टेप या जितनी भी स्टेप लग रही है उतनी स्टेप में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद उसका स्टेप्स लिख दो, स्टेप लिखने के बाद फिर सॉल्व कर दो, तो आराम से 3 पेज 4 पेज सारे क्वेश्चन में भर जाएंगे इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो है राइटिंग स्किल्स या फिर जो भी आपका आंसर शीट है उस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और डेफिनेटली उस टाइम पे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। बट जो बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर मेरे को बहुत कम आता है, मैंने कम पढ़ा है, तो मेरे मार्क्स कैसे बढ़ें, तो भाई ऐसा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके लगभग लगभग अप्रोच तो बिठानी पड़ेगी वहाँ तक, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको उसमें ऑप्टिमाइज भी लिखना पड़ेगा, पॉइंट्स बना बना के लिखने पड़ेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें डायग्राम बनाओ, जो जो तुमने सोचा है, जो तुम्हें लगता है कि हाँ इसमें मैं डायग्राम बना सकता हूँ, ठीक है। भले वो क्वेश्चन में आपने जब आप पढ़ रहे हो या फिर आपने बुक्स में वो डायग्राम नहीं देखा हो, बट इट्स मतलब सिंपल सी बात हो जाएगी ना, वो आराम से आप हर एक बंदा डायग्राम बना सकता है। मान लो ट्यूरिंग मशीन आ गई, तो ट्यूरिंग मशीन या यूटीएम पूछ रहा है, तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन सभी को आता है भाई कि कौन कंट्रोलर है, ठीक है, इनपुट टेप क्या होता है, ठीक है, रीड राइट हेड कैसे परफॉर्म हो रहा है, तो आराम से उसको आधे एक पेज में भर भर के आओ, डायग्राम ही बना दो, आधे एक पेज में हो जाता है उसका डायग्राम। 2-3 चीज़ें बनाओ, इनपुट टेप 2-5-6 लाइन चली जाएगी इनपुट टेप में, रीड राइट हेड रिप्रेजेंट कर दो एरो से, तो आधा पेज वहाँ चले जाता है। ऐसे कर करके जाओगे तो हो जाएगा काम, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। और
जितना ज़्यादा इन्हेंस करोगे आंसर्स को, पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे, क्वेश्चंस मतलब बना बना के लिखोगे, अराइजिंग करोगे और साथ में न्यूमेरिकल वगैरह करके करोगे तो काम आसान पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, जैसा आप लिखोगे वैसे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शुरू शुरू के क्वेश्चंस में बढ़िया 8-10 पेज भर भर के लिखते हैं, फिर लास्ट में वो 2-2 3-3 पेज में कंप्लीट करते हैं। तो भाई ऐसा भी करना बेकार है। भले मैं मान लूँ तुम्हें आता सब कुछ है, बट तुम अगर ऐसा भी कर रहे हो तो फिर ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि टाइम लिमिट रहती है, उसमें टाइम में अपन पूरे पाँचों के पाँचों या 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो करना मुश्किल होता है 14 मार्क्स के लिए पूरे, ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिट रहती है 3 घंटे की। तो मैं मान रहा हूँ ये एकदम सही बात है, बट इसमें ऐसा नहीं करना रहता है यार। देखो, हर एक चीज़ को आप है ना, मतलब हर एक चीज़ या हर एक क्वेश्चन को आप कम से कम 3 और मैक्स टू मैक्स 4 क्वेश्चन मतलब 4 पेज तक लेके जाओ हर एक क्वेश्चन को। अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो 4 पेज से ज़्यादा लेंदी मत करो, ठीक है। तो चेकर को भी लगता है कि हाँ ठीक लिखा इसने, और उससे ज़्यादा लिखोगे तो फिर चेकर का भी दिमाग, समझ रहे हो, वो भी मतलब इतना नहीं चेक करेगा ना, उसको भी दिन की बहुत सारी कॉपियाँ चेक करनी रहती हैं। तो मेन बात यही है कि उसमें ऑप्टिमाइज़ लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, डायग्राम बन रहा है तो वहाँ बनाओ, है ना। और बाकी 4 से 5 पेज ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हो गया ना, सॉल्व भी कर रहे हो, कट पिट भी हो गया, 5 पेज के अंदर तक करो, है ना। आगे पीछे 2 पेज मिला के, ऐसा नहीं कि आगे पीछे 1 मिला रहे, ऐसा नहीं भैया, शीट ही भर जाएगी फिर तो 2 ही क्वेश्चन में। इसीलिए बच्चों की वहाँ पे गलती होती है, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो देने का मकसद ही यही कि आप लोग आराम से ये गलतियों को, है ना, सुधार सकें। और क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जिनको मतलब अच्छे से आता होगा, बहुत सारे बच्चों को, उन्होंने लिखा ही कि भैया मेरे 4 क्वेश्चन आते थे बट मैं ऐसा सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट कर पाया, 3 मतलब 7 मार्क्स के 6 कर पाया, मेरे को 8 आ सकते थे 7 मार्क्स के, बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट। तो भाई समझ रहा हूँ मैं, काफ़ी दिक्कत होती है टाइम लिमिट के लिए। तो टाइम लिमिट तो एक्सीड ही नहीं, मतलब अपन टाइम तो बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं अपन उसमें टाइम में एकदम महारत ही हासिल कर लें, नहीं। तो बात सिंपल सी है कि हर एक क्वेश्चन को अपने स्पीड वाइज लिखो। आपको पता है आपकी स्पीड कितनी है, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप शुरू के 1 घंटे में शुरू के 2 करोगे, अगले घंटे में 1.5 या 2 करोगे, तो लास्ट के 1 घंटे में आप क्या 1 क्वेश्चन कर तो सकते ही हो। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाओ कि लगभग 45 मिनट्स में मतलब है ना, आधे घंटे में 1-1 2-2 क्वेश्चंस, एक आधे घंटे में, है ना, आधे घंटे में 1 करो, 1 घंटे में 2 करो। इस तरीके से आप पूरे 5 के 5 ढाई घंटे के आसपास कर लेते हो, और लगभग ढाई घंटे में मोस्ट ऑफ द बच्चों का हो जाता है, 2.5 से 3 घंटे में। जिसकी स्पीड, राइटिंग स्पीड थोड़ी स्लो है या फिर वो सोच सोच के लिखता है, तो मैं कहूँगा भाई थोड़ा, है ना, ऑप्टिमाइज़ करके लिख। और जिससे कि अगर तुम्हें आता है सब चीज़ तो आप, बेटर यही रहेगा ना कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ भाई इसने पढ़ा पूरा पूरा है, ओके। पूरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो फिर सामने वाले को भी लगता है कि ना हाँ 5 में से तो मतलब इसने 5 तो पूरे पूरे ही किए हैं, तो इसमें डिडक्ट भी करूँगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 नंबर ही डिडक्ट करूँगा हर एक क्वेश्चन में, तो लगभग वो मिल जुला के 60 प्लस चली जाता है, ठीक है। तो ट्राई यही करो कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने ज़्यादा सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। और इतना डरने की कोई बात नहीं है, मैं बता चुका हूँ कि ये सिंपल सी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो बच्चे गड़बड़ा जाते हैं एग्ज़ाम टाइम में। मान रहा हूँ एग्ज़ाम का डर रहता है और नए नए सब्जेक्ट्स रहते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या प्लेसमेंट्स वगैरह की प्रिपरेशन के चक्कर में नहीं पढ़ पाते हैं। तो भाई सभी के साथ होता है ये, ठीक है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करना है आपको कि हर एक आंसर्स को मतलब इक्वली लिखो। ऐसा नहीं कि शुरू के आपने 10 लिख लिए, लास्ट के 2 पेज में निपटा रहे हो, ऐसा मत करो, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट इक्वल करना हर एक क्वेश्चन की, लगभग लगभग आसान ही पड़ेगा और कुछ नहीं पड़ेगा, ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होने वाली। और एडमिट कार्ड याद से भाई सब लोग प्रिंट करके एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो जैसे 7 को पेपर है पहला, तो 6 तारीख को ही प्रिंट करवा ले, जब भी मेरी वीडियो देख रहा है प्रिंट करवा लो और एग्ज़ाम टाइम पे लेके जाओ एडमिट कार्ड, ठीक है। और कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, 2 मिनट 1 मिनट का वीडियो भी नहीं है, 1-1.5 मिनट का वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। बहुत ही काम की चीज़ है एडमिट कार्ड, उसके बिना पेपर देने नहीं दिया जाता है ऑफलाइन एग्ज़ाम, ठीक है। तो उसको डाउनलोड करके लेके जाना।